गोपालगंज में जो भी आता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शासन से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि हो। विधायक अमरेंद्र पांडे की जो थावे माँ दुर्गा मंदिर में चढ़ावा था, जो भी उनके श्रृंगार से जुड़े चीज़ थे, आभूषण थे, उसके दान दिए जाने के बाद जब शुक्रवार को यह सूचना आया, गृह विभाग ने सूचना जारी किया, 71 आईपीएस का ट्रांसफर हुआ, उसमें गोपालगंज के भी एसपी अवधेश दीक्षित का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद से ऐसा बताया गया, चहुओर चर्चा थी कि उन्हें हटा दिया गया है, उनकी लापरवाही थी। लेकिन जब अवधेश दीक्षित यहाँ से रवानगी से पहले माँ थावे दुर्गा मंदिर में पहुँचते हैं और उनकी जो छत्र छाया के बीच वो 2024 में जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और उस समय से लगभग 1.5 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा। कानून व्यवस्था को बेहतर करने में अपना काम किया, उसमें माँ थावे दुर्गा मंदिर और माँ थावे की कृपा को मानते हुए उन्होंने शीश नवाया और जाते-जाते एक चांदी के छतरी को भी अर्पित किया। उनके साथ टीओपी प्रभारी भी थे, उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी भी थे और जाते-जाते युवा पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक अब हो चुके हैं अवधेश दीक्षित ने माँ थावे दुर्गा मंदिर में अपनी एक छाप छोड़ दी है, अपनी एक यादें छोड़ दी है और वाक़ई एक भक्त और एक जिसके पास कुछ होता है, उसे ऐसे भक्ति और ऐसे दान करने चाहिए। और जब से विधायक अमरेंद्र पांडे ने माँ थावे दुर्गा मंदिर में श्रृंगार से जुड़े आभूषण और तमाम अन्य चीज़ें माँ के श्रृंगार से जुड़ी चीज़ें अर्पित की, आभूषण अर्पित किए, उसके बाद से ऐसा अलग-अलग जगहों के लोग वहाँ पहुँचने लगे। कुशीनगर के कुछ आगे आए लोगों ने वहाँ दान किया और जाते-जाते पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी चांदी का छतरी अर्पित किया है। माँ थावे आप पर कृपा करें, आप पुलिस अधीक्षक से आप पुलिस महानिरीक्षक बने डीजीपी तक जाएँ और ऐसे ही आपकी युवा सोच ने जिस तरह गोपालगंज में पुलिस की सख्ती और कानून व्यवस्था पर अच्छा काम किया, वैसे ही आप गुड वर्क करते हुए आने वाले समय में आप सारण के डीआईजी बनकर आएँ, पूरे पटना और पूरे बिहार के डीजीपी बने। माँ थावे आप पर कृपा करें और आपकी जो सोच थी क्योंकि आप बीच में जब आप विदेश गए थे, आपकी जगह पर कार्यवाहक उस समय कुछ दिनों के लिए नवजोत सिम्मी को यहाँ पर पुलिस अधीक्षक बनाया गया था और ऐसा लगा कि आप वापस नहीं आएँगे, लेकिन आप फिर लौटते हैं और शराब तस्करी से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी और कानून व्यवस्था पर जो जिस तरह आप अपनी व्यवहार, अपनी शालीनता से एक तरह से पूरे एसडीपीओ के नेतृत्व और उनके साथ सामंजस्य बैठाकर काम करते हैं। वाक़ई जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार के अन्य जनपदों की सीमा गोपालगंज से लगती है। अच्छा काम किया आपने लगभग 1.5 वर्षों में।